स्टूडेंट्स, अब आपकी 2 डेज़ की हॉलीडे के बाद आज हमारी फिर से क्लास स्टार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक बच्चों क्वेश्चंस हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कभी कभी जल्दी जल्दी खाते समय बात करने से खांसी या हिचकी अथवा घुटन का अनुभव होता है, क्यों? कारण समझाइए। ये बच्चा हमारे सबके साथ होता है। खाना खाते समय क्या होता है, हमारी श्वास नली के अंदर जिसमें ऑक्सीजन जानी चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी चाहिए, उसका भी भाग कुछ खुला रह जाता है, जिससे कि खाने के कण उसके अंदर चले जाते हैं। अब श्वास नली में प्रवेश कर जाने से इससे हमें घुटन हिचकी का अनुभव होता है। कभी कभी बच्चों इससे बहुत तेज खांसी भी उठती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अग्नाशयी रस का क्या कार्य है, लिखिए। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। ये आप सभी को पता है कि अग्नाशय हमारी एक पाचक रस स्त्रावित करने वाली बड़ी ग्रंथि है। जो अग्नाशयी रस स्त्रावित करती है, यह अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया कर इन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देती है। ये क्या करती है? भोजन के कौन से भाग का पाचन करती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। भोजन के कौन कौन से भाग होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ये सभी भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। आंत्र रस वसा एवं प्रोटीन का किस प्रकार पाचन करता है, समझाइए। आंत्र रस बच्चों वसा को किस में बदलता है? वसा अम्ल में। वसा को किस में बदलता है? वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। आंत्र रस वसा को किस में बदलता है? 2 चीज़ों में, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इन सरल रूपों का क्षुद्रांत्र की दीवारों द्वारा आसानी से अवशोषण हो जाता है। जब ये भाग पच जाते हैं, सरल रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आंत की दीवारों द्वारा आसानी से इनका अवशोषण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। स्वांगीकरण किसे कहते हैं, समझाइए। शुद्धांत्र जो हमारी आते हैं वो शुद्रांत्र है। शुद्रांत्र और बृहदांत्र आंतों के 2 भाग है ना। शुद्रांत्र की दीवार या भित्ति द्वारा अवशोषण का अर्थ है बच्चों अंदर ले लेना। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। बच्चों हमारे पूरे शरीर में रक्त की वाहिनियां फैली होती है, बिल्कुल बारीक बारीक नलियां होती है, जिनके द्वारा पचा पचाया भोज्य पदार्थ हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, जिससे हमारे पूरे शरीर को शक्ति मिलती रहती है। जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। बच्चों जटिल का अर्थ होता है कठोर पदार्थ। जब अवशोषित हो जाते हैं ये खाद्य पदार्थ, तो इनसे हमारे कहीं चोट लग जाती है, उनका घाव बढ़ जाता है, मरहम की तरह काम करते हैं ना ये। और छोटे बच्चों का देखिए, आप लोगों का प्रतिदिन आकार बढ़ता है, आपका साइज़ बढ़ता है। ये किससे बढ़ता है? जो हमने भोजन किया है, उस भोजन के अवशोषण से क्या होता है? जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। आपका धीरे धीरे शरीर का आकार बढ़ता है, आपकी लंबाई बढ़ती है। तो यह प्रक्रम स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब भोजन का आंतों की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लेना और अवशोषण के पश्चात पूरे शरीर में पहुंचाना, और इससे किसका निर्माण करना? जटिल पदार्थों का। इसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। रोमंती अथवा रूमिनेंट्स पशु किसे कहते हैं? देखिए बच्चों,
कुछ पशु जैसे हिरण, खरगोश आदि की अमाशय में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ऐसे पशु रोमंथी कहलाते हैं। बच्चों, हम यदि घास खाएं तो हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं हो सकता, क्योंकि रोमंथी प्राणियों के अंदर जो ये गाय है, बकरी है, खरगोश है, हिरन है, इनके अमाशय के अंदर कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीवाणु। वो क्या करते हैं? इस सेल्यूलोज का पाचन कर देते हैं, क्योंकि घास के अंदर क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज नामक पदार्थ पाया जाता है, और हमारे शरीर के अंदर ये जीवाणु नहीं पाए जाते हमारी अमाशय में, इसलिए हम इनका पाचन नहीं कर सकते। यदि हम घास खाने की कोशिश भी करेंगे तो हमें वॉमिट हो जाएगी और वो बाहर निकल जाएगी। मानव सेल्यूलोज का पाचन करने में इसलिए असमर्थ है। असमर्थ का अर्थ है बच्चों, इस नहीं कर सकता, मतलब हमारे शरीर में इसकी कैपेसिटी नहीं है। सेल्यूलोज बच्चों एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ठीक है, भोजन के भाग होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक रूप है सेल्यूलोज। ये क्वेश्चंस बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को सुंदर राइटिंग में आपको CW की कॉपी में करना है और इन्हें लर्न भी करना है। थैंक यू।